नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों ये हमारा चल रहा है अनुपात एवं समानुपात का चैप्टर, जिसका ये पार्ट नंबर 3 है। इसमें आज हम कुछ आयु पर आधारित प्रश्नों को लेकर आए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं आप लोगों को। एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। आयु पर जितना भी सवाल आता है, एज पर आधारित जितना भी सवाल आएगा, एक भी सवाल आपसे बचेगा नहीं। बस आप लोग इस ट्रिक को ध्यान से देखिए और वीडियो पर पूरा बने रहें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, लालू और बालू की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। आज से 7 वर्ष बाद यह अनुपात 3:5 हो जाएगा। बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए इस सवाल में हमको करना क्या है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसको लगाने की। सबसे पहले देखेंगे हमको वर्तमान अनुपात कितना दिया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वर्तमान अनुपात हमको कितना दिया है, 1:2 इतना दिया है। फिर हमसे कह रहा है आज से 7 वर्ष बाद यह अनुपात 3:5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यह अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5। कितने साल बाद? 7 साल बाद। लेकिन अब यहाँ पे क्या करिए, देखिए इनका डिफरेंस कितना है। यहाँ पे देखिए इसके बीच का डिफरेंस 1 है और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। तो इन दोनों का डिफरेंस पहले हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। इसमें कर देंगे 2 से गुणा और इसमें 1 से। तो जब ऊपर वाले में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 2 दूनी में 4। तो ये हो जाएगा 2:4। और नीचे वाले में अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, उतना ही रहेगा, 3:5। तो अब देखिए इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस कितना आएगा, 1। मतलब जो वर्तमान अनुपात है और 7 साल बाद जो अनुपात है उसमें देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का। यहाँ भी ऐसे ही आप अगर निकालेंगे तो 1 का ही डिफरेंस आएगा। लेकिन वास्तव में हमें कितना डिफरेंस दिया है, 7 साल का। मतलब ये 1 ना होकर कितना होगा, 7 साल होगा, जो कि इसका कितना गुना है, 7 गुना है। बस अगर आप इतना सीख ले गए हैं तो आप किसी भी का एज निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हमसे क्या पूछा है, बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु। तो बड़े व्यक्ति क्या होगा, इसमें 4 वाला जो है वही बड़ा व्यक्ति होगा। जैसे यहाँ पे 2 है, अगर हम छोटे वाले के निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 2 × 7 = 14 साल। इसी तरह से बड़े वाले क्या निकालेंगे, क्या करेंगे, 4 × 7 = 28 साल। तो बहुत ही इजी मेथड है लगाने का। बस इतना आप लोग सीख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, P की वर्तमान आयु देखिए कितना दिया है, 15 वर्ष। P की वर्तमान आयु दिया है 15 वर्ष और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। मतलब 6 वर्ष बाद Q की आयु कितना दिया है, 26 वर्ष। 6 वर्ष बाद 26 वर्ष होगी, मतलब इसकी वर्तमान आयु कितना होगी। तो Q की वर्तमान आयु हम कैसे निकाल सकते हैं, Q की वर्तमान आयु बराबर। तो देखिए अगर 6 वर्ष बाद 26 साल होगा तो वर्तमान में कितनी इसकी आयु होगी, 26 में से क्या करेंगे हम, 6 घटा देंगे। 26 में से 6 घटा दीजिए तो इसकी वर्तमान आयु होगी। जैसे मान लीजिए अभी आप 20 साल के हैं, तो अगर आपसे हम कहें कि 6 वर्ष बाद आपकी आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तभी तो वर्तमान आयु उसका 20 साल रहेगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इसकी वर्तमान आयु निकाल लेंगे। अब हमसे कह रहा सवाल में इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो देखिए P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और Q की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 15:20। या फिर इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20। बस इतना ही करना है हमें क्वेश्चन में। और ऐसे सवाल जो हैं बार बार एग्जाम में केवल फंसाने के लिए पूछ जाते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। बस वर्तमान आयु दोनों का निकाल के हम अनुपात निकाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3:4, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, 3 बच्चों की औसत उम्र 15 वर्ष है। अगर इनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे 3 बच्चे हैं, मान लीजिए कौन कौन है, A है, B है और C।
इनकी जो है औसत उम्र कितना दिया है, औसत कितना दे दिया है उम्र का, 15 वर्ष। तो इसके जब हम इससे पहले हम औसत वाला चैप्टर बताए थे तो उसमें बताए थे कि औसत सभी संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है। तो सभी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, मतलब तीनों की उम्र का योग कितना हो जाएगा, तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, आपसे हम बताए हैं कि कैसे निकालते हैं, औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। तो औसत देखिए यहाँ पे क्या है 15 और संख्या कितनी है 1 2 3, मतलब 3 लोग हैं तो संख्या कितनी हो जाएगी 3। तो तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 45 वर्ष। बहुत ही आसान है ये निकालना। अगर आपने औसत वाला चैप्टर नहीं देखा है तो जाकर उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है उसका, आप लोग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब देखिए हमसे सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है 3:5:7 के अनुपात में है। कितना, 3:5:7 के अनुपात में है। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी, तो इन तीनों की उम्र का योग हमको पता है कितना साल है 45। तो अब इनके अनुपात का योग निकालिए, देखिए कितना आएगा 5 3 8 7 15, तीनों का योग कितना आ जाएगा 15, जो कि ये 15 ना होकर कितना वर्ष है 45 वर्ष है। यहाँ लिख देंगे 45। तो अब देखिए 45 15 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो इसी तरीके से अगर अब हमको एज निकालना है तीनों का, तो ऐसे छोटे के निकालना है तो क्या करेंगे 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अगर ये 5 जिसकी 5 है जो अनुपात उसका निकालना है, मतलब बीच वाले की एज निकालना है, तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। और सबसे बड़े वाले की एज अगर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा 7 × 21। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष बाद पहले यह अनुपात 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ऐसे सवाल जो है बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए पहले दिया क्या है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। तो वर्तमान में कितना अनुपात दे रखा है 1:2। इसके बाद दिया है 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। तो अगर अनुपात पहले का दिया रहता है तो हम ऊपर लिखेंगे, अगर बाद में अनुपात दिया रहेगा तो हम बाद नीचे लिखेंगे। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो 5 वर्ष पहले अनुपात 1:3 था, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 वर्ष पहले कितना था 1:3। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है 1 है और इसका डिफरेंस कितना है 2। तो पहले तो हम डिफरेंस को बराबर करेंगे, कैसे, आपस में गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 से और यहाँ पे 1 से। तो जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1:3 ही आएगा। फिर अगर 2 से इसमें करेंगे तो कितना आएगा 2:4। अब यहाँ पे अनुपात दोनों का बराबर हो चुका है और हमसे क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, ये कितना वर्ष पहले है 5 वर्ष का डिफरेंस है इसमें, लेकिन यहाँ पे इसका डिफरेंस अगर हम देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, केवल 1 आ रहा है, जबकि वास्तव में कितने का डिफरेंस है 5 का। तो ये कितना गुना है इसका 5। तो हम इसकी वर्तमान उम्र निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगी वर्तमान उम्र, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10 और इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 5 × 20। इनकी वर्तमान आयु हमको पता चल चुकी है। अब हमसे कह रहा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 वर्ष बाद पूछा है तो ये कितनी आयु हो जाएगी इसकी 15, इसकी आयु कितना हो जाएगी 25। तो इसका अनुपात करेंगे कैसे, 5 × 15 और 5 × 25। तो इन दोनों का अनुपात कितना आएगा 3:5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो देखिए कितना आसान ट्रिक है, एक बार अगर आप लोग सीख ले गए इसको तो कोई भी क्वेश्चन हो एज से रिलेटेड आप बिल्कुल आसानी से उसको निकाल सकते हैं, चाहे वह औसत का सवाल हो या फिर अनुपात समानुपात का। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक पिता एवं पुत्र की आयु का योग वर्तमान में 100 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात 2:1 था। तो 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए हमसे वर्तमान में उनके आयु का योग कितना दिया है 100 वर्ष, कितना दिया है 100 वर्ष, यहाँ लिख लीजिए। फिर हमसे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। तो मेरे भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना होगा।
तो आप लोग क्या कहेंगे 90 वर्ष, क्योंकि देखिए 5 वर्ष पूर्व 2 लोग हैं, जैसे हम हैं, हमारा भाई है, मान लीजिए दोनों की आयु का योग 100 वर्ष है। तो भाई 5 साल अगर मैं पीछे जाऊंगा तो 5 साल मेरे भाई का भी एज घटेगा, तो दोनों का एज मिला के कितना घटेगा, टोटल 10 साल। तो इसी तरीके से पुत्र एवं पिता की आयु का योग अगर 100 वर्ष पहले है, 100 साल है इस समय दोनों का योग, तो 5 साल पहले उन दोनों का योग कितना रहा होगा, 90 वर्ष। यहाँ पे लिख लीजिए 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग बराबर कितना हो जाएगा, 90 वर्ष। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात हमें कितना दिया है, 2:1 है, 2:1, और इनकी आयु का योग कितना है, 90। तो अगर हम निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। पहले देखिए अनुपात का योग कितना आ रहा है, 3, जबकि यह 3 ना होकर कितना है, 90 है। तो ये कितना गुना है इसका, 30 गुना है। तो उनकी आयु कितना हो जाएगी, अब एकदम बेसिक पूरा कर लीजिए, 30 से 30 गुना हो जाएगा 60 और 30 के अंदर 30। तो मेरे भाई देखिए जो वर्तमान में आयु है उन दोनों कितना है, 100 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष पूर्व इनका कितना आयु रहा होगा, 60 और 30। तो मतलब वर्तमान में अगर हम इसको ले आएंगे कितना हो जाएगा, 65 और 35। फिर हमसे क्या करा, 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा, तो ये 5 वर्ष पहले का है, अगर वर्तमान में आएंगे तो कितना हो जाएगा, 65 और 35 वर्तमान एज है इनकी, और 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, और ये कितना हो जाएगा, 45। तो अब इनका अनुपात कितना होगा, तो इसके काट देंगे, 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45। तो इनका अनुपात कितना हो गया, 5:3। तो बिल्कुल देखिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या है, 5:3। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो मेरे भाई ऐसा ट्रिक, ऐसा बेसिक से कॉन्सेप्ट आप लोग कोई नहीं बताओगे। यहाँ पे देखिए हम बिल्कुल बेसिक मेथड का यूज कर रहे हैं, और कोई भी इसमें फार्मूला का यूज नहीं है। आप लोग एकदम आसानी से, मतलब अंकों का बस खेल होता है। अगर ये चीज़ आप लोग समझ गए एक बार कैसे आता है, कैसे कितना गुना होता है, तो बिल्कुल आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लग रहा हो ये ट्रिक हमारा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 6 साल पहले 2 व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। P की आयु कितनी है। तो मेरे भाई देखिए ऐसे सवालों को कैसे हमें हल करना है बताते हैं अभी। मान लीजिए उनकी वर्तमान आयु, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहाँ हम लिख के समझा रहे हैं। मान लीजिए वर्तमान आयु क्या है उनकी, x/y है। तो अब हमें देखिए क्या दे रखा है, 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:2 था, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा। तो अब सबसे पहले देखिए क्या करिए, इनका डिफरेंस देखिए कितना है। इसका डिफरेंस 1 है और इसका डिफरेंस कितना है, 1 ही है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैसे लिखे हैं वैसे सेम टू सेम रहने देते हैं इसको। अब हमसे क्या कह रहा है कि P की आयु कितनी है। तो देखिए 6 साल पहले आयु का अनुपात इतना था और 4 साल बाद आयु का अनुपात इतना होगा, तो टोटल डिफरेंस कितना है इसमें, 10 का। लेकिन यहाँ पे हमें दिख कितने का रहा है, केवल 5 का। इन दोनों में केवल 5 का डिफरेंस है, जबकि वास्तव में कितने हैं, 10 साल का। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 10, और कितना गुना है ये इसका, 2 गुना है। तो P की आयु कितनी है, तो यहाँ पे देखिए 6 साल पहले उसकी आयु कितनी रही होगी। यहाँ दोनों की आयु हम बता देते हैं। 6 साल पहले ये 15 और 10 साल, 6 साल पहले उनकी आयु कितनी रही होगी, 15 साल और 10 साल। अब हम वर्तमान में अगर निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे, तो इसकी आयु कितना हो जाएगी, 21, और इसकी आयु कितना हो जाएगी, 16। तो अगर हमसे P की आयु पूछा है तो P की आयु कितना हो जाएगी, 21 साल। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम 3 गुना कर दिए हैं, इसको 3 गुना नहीं करना था, हमको केवल क्या करना था, 2 गुना करना था। तो देख लीजिए P और Q की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, 2 से जब गुणा करेंगे, 2 × 3 = 6 और 2 दूना 4 साल, और 5 साल बाद हमको 4 साल बाद निकालना है। तो 4 साल बाद कितना होगा, ये हो जाएगा 10 साल, और ये कितना हो जाएगा, 8 साल। मतलब P की वर्तमान आयु कितना है, 10 साल, और Q की वर्तमान आयु कितना है, 8 साल। यहाँ पे गलती से हम 3 गुना कर दिए थे, इसीलिए इतना आंसर आ गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 वर्ष।
तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 3 वर्ष पहले माया और शिखा की आयु का अनुपात क्रमशः 5:9 था। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 3:5 हो जाएगा। माया की वर्तमान आयु क्या होगी? तो हमें क्या दे रखा है, माया और शिखा की आयु का अनुपात 5:9 था, मतलब माया और कौन है, शिखा है। 3 वर्ष पहले मतलब वर्तमान में मान लीजिए कितना आयु है इनका, x और y है, और 3 वर्ष पहले अनुपात दे रखा कितना, 5:9 का अनुपात है। फिर हमसे कह रहा 5 वर्ष बाद यह अनुपात 3:5 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। तो अब इन दोनों का पहले डिफरेंस चेक करिए। यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस, 4। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2। तो अब 2 का गुणा इसमें करेंगे और 4 का गुणा इसमें। तो करते हैं, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 9 18। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्तमान आयु x और y, और इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4 3 12 और 4 5 20। ठीक है, तो ये कितना साल पहले था, ऊपर वाला कितना साल पहले, 3 साल, और नीचे कितना साल बाद हुआ है, 5 साल। मतलब टोटल डिफरेंस कितने का है, 8 साल का टोटल डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, केवल 2 साल। मतलब ये 2 साल होकर ना होकर कितना है, 8 साल। इसका कितना गुना है, 4 गुना है। तो हमसे कह रहा है माया की वर्तमान आयु क्या होगी। तो माया की वर्तमान आयु से 3 साल पहले की आयु हम निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगी, 10 में गुणा कर दिए 4 से, कितना आएगा, 40 साल। मतलब अब से वर्तमान से 3 साल पहले उसकी आयु कितना है, 40 साल। तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, 40 और 3 43 साल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 43 वर्ष। अगर हमसे शिखा की वर्तमान आयु पूछा होता तो 3 साल पहले शिखा की आयु कितना हो जाएगी, 18 गुणे में 4, 18 गुणे में 4 मतलब 72 साल। और फिर वर्तमान निकालेंगे तो इसमें 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 75 साल। तो अगला सवाल है, 10 साल पहले मुरली की आयु उसके बेटे सतीश की आयु से 3 गुना थी। तो मुरली, यहाँ पे लिख लीजिए मुरली, और यहाँ पे क्या लिख लीजिए, सतीश। तो 10 साल पहले उसकी आयु कितना थी, बेटे सतीश की आयु से 3 गुनी थी। मान लीजिए सतीश की आयु अगर 1 रही होगी तो मुरली की आयु कितना रही होगी, 3। इतना ही उनका डिफरेंस था। तो 10 साल बाद मुरली की आयु सतीश की आयु से 2 गुना होगी। तो वर्तमान आयु पहले बीच में लिखेंगे हम, जो बीच में चाहिए 10 साल पहले की है, और ये अब 10 साल बाद कितना अनुपात हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे दिया है 10 साल बाद मुरली की आयु सतीश की आयु से 2 गुना है। मतलब अनुपात कितने का है, 2:1 का है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस चेक करते हैं, कितने का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे केवल 1 का। तो डिफरेंस को बराबर करेंगे, ऊपर करेंगे 1 से गुणा, तो ऊपर वाला तो 3:1 ही रहेगा, और नीचे वाला कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 1 2। तो टोटल देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, ऊपर 10 साल और नीचे 10 साल। मतलब टोटल डिफरेंस कितने का है, 20 साल का है। लेकिन यहाँ पे केवल डिफरेंस कितने साल का आ रहा है, केवल 1 साल का डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस कितने का है, 20 का, लेकिन आ कितने रहा है, 1 का। तो यहाँ पे ये कितना गुना हो जाएगा इसका, 20। ये कितना गुना हो जाएगा, 20। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो देखिए मेरे भाई, 10 साल पहले की हम आयु निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10 साल पहले की आयु, 10 साल पहले की आयु बराबर क्या हो जाएगी, अब 20 से गुणा करेंगे 3 में तो कितना होगा, 60, और 1 में करेंगे तो 20। अब 10 साल वर्तमान में अगर आएंगे तो पहले अगर 60 और 20 है, तो अब वर्तमान में आएंगे तो कितना हो जाएगा, 70 और 30। तो आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा वर्तमान में, 7:3, जो कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 साल पहले उनकी कुल आयु 56 वर्ष थी। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको सवाल में क्या दे रखा है कि 8 साल पहले आयु कितना थी, 56 वर्ष। 8 साल पहले कितना थी, 56 वर्ष।
और कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो 8 साल बाद कितनी आयु होगी, मतलब वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, आप लोग बताइए। वर्तमान आयु कितनी होगी तीनों के मिलाकर। अब देखिए 56 साल है, 8 साल बाद तीनों की एज 8-8 साल बढ़ेगी। तीनों की उम्र क्या है, 8-8 साल बढ़ेगी, मतलब कितना बढ़ जाएगी, टोटल 24 साल और बढ़ जाएगी। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वर्तमान कितना आ जाएगा, 6 4 10 5 2 7 1 8, मतलब वर्तमान में उन तीनों की आयु का योग कितना होगा, 80 साल। तो अब देखिए 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया है, कितना है, 4:7:9 है। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:7:9 है। और योग कितना है इसका, देखिए 7 4 11 11 9 9 7 16 4 20, 9 7 16 4 20, इसका टोटल का योग कितना है, 20 है। लेकिन ये 20 ना होकर कितना है, वास्तव में 80 है। कितना है, 80, मतलब इसका 4 गुना है। तो हमसे क्या पूछा है कि सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो सबसे बड़ी की अगर निकालना है तो 9 इसमें सबसे बड़ा है। क्या करेंगे, 4 × 9 बराबर कितना आएगा, 36। इसी तरह से हमसे सबसे छोटे वाले का पूछा हो तो क्या कर देते, 4 × 4 बराबर 16। और मझले का पूछेगा 4 × 7 बराबर क्या हो जाएगा, 28। इसी तरह हम किसी का भी एज मतलब जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ये, आप लोग एक बार समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो आज की क्लास कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।